तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, एक खबर निकली हुई है यूपी बोर्ड में। लिखा गया है कि यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अब अपलोड होंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक। यानी कि बच्चों अब तक जो आप एग्ज़ाम देते थे, स्कूल्स में होते थे आपके एग्ज़ाम, जिनको आप हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं बोलते थे। तो बच्चों वो जो परीक्षा होती थी उसका रिजल्ट कॉपी चेक करके आप जब एग्ज़ाम दे लेते थे, टीचर्स कुछ दिन बाद आपके विद्यालय के कॉपी चेक करके आपको दिखा देते थे। और उसके बाद आप लोग भी सीरियस नहीं लेते थे, बोलते थे अरे यार छोड़ो, छमाही का एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है, कोई दिक्कत नहीं है, सालाना में मेहनत करेंगे। और अब तो सीधा बोर्ड में हमें मेहनत करनी है, हाफ ईयरली दूं या ना दूं, प्री बोर्ड दूं या ना दूं, फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो सीधा बोर्ड में देना है। ठीक है, तो अब भाई ऐसा नहीं होने वाला है। अब यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जो आपके हाफ ईयरली परीक्षा थी ना, यानी बेटा अर्धवार्षिक परीक्षा है, तो उसके अंक यहाँ पर देख लीजिए, साफ साफ लिखा गया है कि अपलोड होंगे। तो बिल्कुल भी अगर आपने अभी तक ये जो है हाई स्कूल या इंटर की परीक्षाओं को नहीं मतलब सीरियस लिया था, तो बिल्कुल अब ले लीजिए। या फिर आप अगर कक्षा 9 के छात्र हैं, कक्षा 10 के छात्र हैं, तो बिल्कुल आपका प्री बोर्ड आपके सर पर होगा बेटा। 12th के हैं तब भी आपका प्री बोर्ड सर पर होगा। और अगर आप 11th के बच्चे हैं तो आपका एनुअल आने वाला होगा या फिर सेकंड यूनिट टेस्ट। तो उन सब एग्ज़ाम्स को बेटा आपको बिल्कुल सीरियस होकर देना है। और बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि ये पेपर जो है मेरे इसके मार्क्स जो है नहीं जुड़ेंगे, कहीं नहीं देखे जाएंगे। ठीक है, और क्या क्या कहा गया है देखिए, बोर्ड से क्या क्या कहा गया है वो मैं भी नीचे आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ। तो बहुत अच्छी खबर है, पूरा देखिए क्या क्या कंडीशन बताई गई हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका बोर्ड में आप पेपर देने नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इस बात को बहुत ही सख्ती के साथ कहा गया है। देखिए बेटा पढ़िएगा पूरा, यहाँ पर लिखा गया है कक्षा 9 और 11 में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अंक अब यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। पहली बार ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। जी हाँ बच्चों, लिखा गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली बार ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। यानी अब तक ऐसी व्यवस्था कभी नहीं थी, ये पहली बार बनाई गई है। इसके लिए क्या किया गया बेटा, देखिए लिखा गया, इसके लिए यूपी बोर्ड ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षक, यानी इसको बेटा बोलते हैं DIOS, डियास से, है ना। क्या मांगा है बेटा, यहाँ पर सभी जो वो थे मतलब डियास थे सभी जिला के, तो विद्यालय निरीक्षकों से विवरण मांगा है। और शनिवार को बोर्ड के अपर सचिव प्रशासन सरदार सिंह ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। यानी सबको बेटा इस मामले में पत्र यहाँ पर लिखकर सूचना दे दी गई है कि बिल्कुल ऐसा होने वाला है। यहाँ पर लिखा है इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर, ठीक है बेटा, इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर देने को कहा गया है। और उन्होंने बताया कि सत्र के शुरुआत में ही महीनेवार पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया था। यानी बेटा इस बार जो सिलेबस था आपका वो महीनेवार पढ़ाई के लिए जारी किया गया था। इट मीन्स दैट कि अगर आप ऐसा माने तो किस सब्जेक्ट में और कितने दिनों में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाने हैं वो सब यहाँ पर आपका डिसाइड कर दिया गया था। नहीं, इस महीने जनवरी मंथ है अगर, तो जनवरी मंथ तक आपको क्या पढ़ लेना है, फरवरी मंथ तक आपको क्या पढ़ लेना है, मार्च मंथ तक आपको क्या पढ़ लेना है। तो वैसे पूरा जो है बेटा सिलेबस जो है वो निर्धारित किया गया था। उसके अनुसार सितंबर के अंतिम सप्ताह में अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। यानी बेटा जो आपका हाफ ईयरली था वो हो चुका होगा, और उसके बाद अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में लिखित परीक्षा करानी थी। यानी कि जो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हाफ ईयरली की जो परीक्षाएं आप पे करानी थी, इसके अनुसार पढ़ाई और परीक्षा होने से पाठ्यक्रम निर्धारित अवधि में पूरा हो जाएगा। यानी अगर ऐसा किया जाता है तो सिलेबस आपका टाइम से पूरा हो जाएगा। सभी DIS को यह सूचना सप्ताह भर में देनी होगी। यानी बेटा अब तक आपके जो भी एग्जाम हुए हैं ना, तो उसका बेटा जो भी मार्क्स होगा, क्या होगा सर, यहाँ पर बेटा मार्क्स जो आपका होने वाला है तो वो मार्क्स आपका बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। ठीक है, बिल्कुल बोर्ड की वेबसाइट पर आपके मार्क्स जो हैं वो बेटा अपलोड किए जाएंगे। तो आप इस सब चीज़ों को हल्के में ना लें। अगर आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। और वैसे भी सोचिए कि बोर्ड एग्जाम को आपको ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, और उस संबंध में जो भी मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। ठीक है बेटा, और स्ट्रैटेजी जो भी शेयर कर पा सकता हूँ वो मैं बिल्कुल आपको सारी स्ट्रैटेजी शेयर करके बताता रहूँगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और बोर्ड से जुड़ी 10th 12th से जुड़ी किसी भी तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।